हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं ललन पंडित। आज आप लोगों को बताने वाले हैं घातांक और करनी। आज आप लोगों को घातांक और करनी का नियम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं घातांक होता क्या है और घात क्या होता है। घातांक घातांक वह छोटी संख्या होती है जो किसी अंक के ऊपर जो है लिखी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और यह बताती है कि आधार को कितनी बार हमको गुना करना है। आइए एक परिभाषा लिख देते हैं। वह छोटी संख्या जो किसी अंक के ऊपर लिखी जाती है, यह क्या बताती है हमको? यह बताती है कि आधार को कितनी बार गुना करना है। जैसे यहाँ 5 के पावर 3 है तो 5 गुना 5 गुना 5 आप लिख सकते हैं। 4 के पावर यहाँ पे 3 है तो लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 8 के पावर अगर 5 है तो लिख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। कोई भी अंक दिया रहा है उसका पावर जितनी बार है उतना बार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप लोगों को हम बताते हैं घातांक जो है ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आप लोगों को घातांक के बारे में बता रहे हैं। अगर दिया रहा है 8 के पावर यहाँ पे 5 है तो इस 5 को हम क्या कहेंगे? पावर कहते हैं। जो अंक के ऊपर दिया रहा है पावर कहेंगे, या इसको कहेंगे एक्सपोनेंट, या इसको बोलते हैं इंडाइसिस। हिंदी में कहते हैं इसको घात होता है। और 8 जो है ना, इसको हम कहते हैं बेस। हिंदी होता है इसका आधार। और ये 8 के पावर 5 है, इसको हम कहेंगे घातांक। दोनों को कहेंगे घातांक। आप लोग को समझ में आ गया घात और घातांक क्या होता है। क्वेश्चन में आप लोगों को इसका डिटेल हम बताएंगे। तो आइए पहले आप लोगों को घातांक का नियम क्या है, घातांक का नियम समझाते हैं। घातांक का नियम, अगर दिया रहे a के पावर m गुना a के पावर n रहे तो a के पावर m प्लस n होता है। a के पावर m रहे भागा रहे, a के पावर n रहे तो लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। गुना में पावर को जोड़ते हैं, भाग में पावर को घटाते हैं। यदि बेस बराबर रहे तो 3 नंबर में होता है a बटा b के पावर n रहे, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n बटा b के पावर n। नंबर 4 में a b के पावर n रहे, यानी दोनों में पावर लगा हुआ है तो लिख सकते हैं a के पावर n गुना b के पावर n। 5 नंबर में a के पावर m दिया रहे और इसका भी पावर n है, तो पावर से पावर में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। a के पावर हो जाएगा m और n हो जाएगा। यदि दिया रहा है a के पावर माइनस m, इसको लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर। यदि दिया रहा है a के पावर m रहे ना, इसको लिख सकते हैं 1 बाई a के पावर माइनस m हो जाएगा। पावर हो जाएगा a के पावर माइनस m हो जाएगा। अगर दिया रहे a के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और रूट में अगर दिया रहे, यहाँ पे n है
और यहाँ पे ए है, इसको क्या लिखेंगे, ए के पावर 1/। यहाँ जो रहता है ना पावर में रहता है, इसमें ऑलरेडी छिपर 2 छिपर आता है, अगर ए नहीं रहता तो हम एन की जगह पर 2 लिखते। आगे आप लोगों को बताएंगे करनी के नियम क्या होता है। आइए आप लोगों को बताते हैं करनी का नियम क्या है। करनी का नियम में आप लोगों को हम बता रहे हैं कि करनी का नियम होता क्या है। अब देखिए आप लोगों को बता रहे हैं करनी के नियम क्या होते हैं। करनी के नियम क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो रूट होता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिखते हैं। इसके अंदर में 2 ऑलरेडी छिपा रहता है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2। लेकिन अगर नहीं भी दिया रहे ना, अगर रूट दिया रहे तब भी हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि इसके अंदर में 2 ऑलरेडी छिपा रहता है, इसलिए हम 1/2 यहाँ पे लिखते हैं। और 2 यहाँ पे हम तो समझाएं आप लोगों को, लेकिन ऑलरेडी ये लिखाता नहीं है, ऑलरेडी छिपा रहता है। अगर यहाँ पे रूट के अंदर में अगर दिया रहे, यहाँ पे क्यू दिया रहे, यहाँ पे रहे अगर 4 रहे, तो क्या लिखेंगे हम, 4 के पावर 1/3 लिखेंगे। अगर मान के चलिए 5 रहे, इसके अंदर में होना चाहिए, ये जो है ना करनी इसके अंदर में होना चाहिए, इसको क्या लिखेंगे हम, अगर 8 दिया रहे तो इसको लिखेंगे 8 के पावर 1/5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में आप लोगों को समझाएंगे। अगर एक रूट दिया हुआ है एग्जाम्पल में रूट अगर ए है गुना फिर रूट ए रहे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अगर दिया रहे रूट बी गुना रूट बी दिया रहे तो निकल के क्या आएगा, हमारा बी आएगा। उसी तरह अगर रूट 5 रहे इंटू रूट 5 रहे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर रूट यहाँ पे अगर 9 है या रूट 7 है, रूट 7 गुना रूट 7 तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7। इतना समझ में आया। आप लोगों को और आगे बताते रहेंगे। देखिए एक आधा और क्वेश्चन को देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे रूट में अगर दिया रहे 16 तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। देखिए 16 है ना, देखिए 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा और 2 से फिर 2 हो जाएगा। 16 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 का। देखिए 2 के स्क्वायर, इस दोनों को लेंगे फिर इस 2 के लेंगे, गुना हो जाएगा 2 के स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसके अंदर में 2 ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं रूट 2 के स्क्वायर फिर गुना लिख सकते हैं रूट 2 के स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो 2 के स्क्वायर गुना, जैसे ऊपर जो बताए हैं इसके पहले 2 के स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 गुना है तो गुना, फिर यहाँ पे रहेगा 2 के स्क्वायर और रूट का क्या होता है, फिर 1/2 होता है। इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, फिर इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, 2 गुना 2, क्या आंसर निकल के आया, 4 आ गया। जब भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए ये जो है ना, जो नियम बताए हैं सेम उसी तरह यहाँ पे 2 नहीं रह करके जगह पर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 के पावर, यह 1 के पावर, इसका पहले देखिए 1 के पावर रूट का क्या लिखेंगे, इसके अंदर में जो रहेगा लिखते हैं इसका पावर, 1 के पावर 1/n, और ऑलरेडी पावर है सभी का, होल पावर है तो हम n लिखेंगे। ए बी रूट के अंदर में है ए बी और इसका पावर दोनों का है, तो लिख सकते हैं कि n रूट ए या गुना n रूट बी लिख सकते हैं। 3 नंबर में देखिए यहाँ n है पावर में और a बटा b है, तो इसको हम लिख सकते हैं n रूट ए बटा n रूट b लिख सकते हैं। n रूट ए इसका पावर m है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के पावर, इसको एक बार और सोल्व करके बताएंगे आप लोग को समझ में आएगा। देखिए a के पावर 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, गुना क्या है m है तो m लिखे। अब क्या हो जाएगा, a के पावर m बटा n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और रूट ऑलरेडी है तो रूट क्या है, रूट हम रूट में लगा देंगे।
ए के पावर m बटा ए के पावर क्या हो जाएगा, m हो गया। देखिए यहाँ पे m हो गया। नहीं तो एक और तरीका है, अगर इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो ये पावर जो है ना आपको ए के पावर m, इसका पावर हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन से आप लोगों को इसको क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।